तरफ फेंकी जा रही है, मान के चलो अर्थ के तो हर तरफ ऊपर ही है, यहाँ से चाहे यहाँ से कहीं से भेज लो तो सब ऊपर ही है ना। तो कोई चीज यहाँ से इस तरफ फेंकी जा रही है, कोई रॉकेट भेजा जाता है, ठीक है। तो हम कहेंगे सर ये जो डिस्टेंस कवर करेगा ये s बराबर कहेंगे सर इसको h, क्लियर है। दूसरी बात, इसके लिए जो समीकरण लगाएंगे वो वही लगाएंगे, ठीक है, वही समीकरण लगेंगे सर। कौन से? एक है पहला, क्या कहते हैं इसको, v बराबर u प्लस at, क्या कहते हैं, वेग समय संबंध पहला। दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको क्या कहते हैं, समय संबंध। तीसरा क्या कहता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, और इसको कहते हैं वेग, क्लियर। समीकरण तीनों यही लगने हैं। इनमें जहां जहां s इस्तेमाल की गई है वहां क्या इस्तेमाल करते हैं आपको। और जब वस्तु आप पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंक करें, ठीक है, तो वो तो हाइट हो जाएगी, तो कोई वस्तु कितने हाइट पर है, कोई वस्तु कितने हाइट पर है, ये हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज में परिवर्तन होगा, और वो होगा क्या, और वो भी कैसा होगा, एक समान। कैसा होगा, एक समान, सही है। और मैंने बोला था एक समान त्वरण के लिए ही समीकरण ये वैलिड है, ठीक बात है, ओके। अच्छा ध्यान से सुने, अगर कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर फेंकी जा रही है, त्वरण पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण वो नीचे की तरफ लगेगा, उल्टा लगेगा, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, माइनस का जी, ए के स्थान पर क्या पुट करना है, माइनस का जी। बात समझ आएगी नहीं, माइनस का जी पुट करना है, तो समीकरण क्या बदल जाएंगे। तो पहला हो जाएगा सर v बराबर u, अब देखो a के स्थान पर क्या आ जाएगा, g, तो g माइनस के साथ आएगा तो u माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लियर ना। ये पहला बन गया। दूसरा बनेगा सर h के स्थान पर क्या कहेंगे, s के स्थान पर h, और ये हो जाएगा ut प्लस हाफ, और वही से a के स्थान पर g लगाएंगे तो ये वाला चिन्ह बीच में माइनस हो जाएगा, और ये होगा तुम्हारे पास क्या, ठीक बात है। और अगला है थर्ड पॉइंट, तीसरा कह रहा है सर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2gh, तो यहां बीच में a के लिए क्या आ जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 2gh, क्लियर है। और प्रयोग लेके चलेंगे। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, पहली कंडीशन हो गई, दूसरी कह रहे हैं जब वस्तु पृथ्वी से ऊपर की तरफ, अब कह रहा है सब ऊपर से, है ना, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, और फेंकी जाए या गिराई जाए, जो भी है ना, फेंकी जाए, कंडीशन नंबर सेकंड, क्लियर है। तो यहां ध्यान रखना s बराबर आप पुट करेंगे h, और a बराबर आप प्लस में g पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर से कोई वस्तु नीचे की तरफ गिरेगी तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण भी उसको अपनी ओर ही खींचेगा, इसलिए वो उसके साथ जुड़ जाएगा, है ना। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो हम लोग इन समीकरण को क्या लिखेंगे सर, v बराबर u प्लस gt पहला, और दूसरा हो जाएगा h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और थर्ड पॉइंट हो जाएगा क्या, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, क्लियर है, याद रखना बहुत अच्छी तरीके से, ध्यान रखना। ये जो भी पढ़ रहे हो ना वो पूरा का पूरा पार्ट याद करना है, लर्न करना है, ठीक है। मैंने जैसा कि तुम्हें बताया था, समझने की कोशिश करना है। यहां से अगर तुम्हें 11th और 12th का सिलेबस बहुत मजबूती से कर रखा है तुमने, तो ये चीज तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक होगी। रीजन क्या है इसके पीछे, कि ज्यादातर बच्चों का जो फैसला हो जाता है 12th के बाद, ज्यादातर बच्चों का फैसला होता है वो क्या कहना चाहते हैं कि सर अब मैं 12th के बाद क्या करूं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी के दलदल में फंसते हैं। अब बहुत कम बच्चे तैयारी के दलदल में कम फंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां कंपटीशन का लेवल है तो है, वो तो ठीक है ना, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार का भी लेवल वहां अति है, इसका कोई जवाब नहीं।
भ्रष्टाचार का लेवल तुम लोग देख रहे हो, नीट का पेपर लीक हो गया, तो ये तो तुम खुद सोच ले कि जीडी के, पुलिस के, इनके, लेखपाल के कितने पेपर्स कहाँ कैसे लीक हो सकता है ना, समझ रहे हो? इसका मतलब वहां से बेहतर क्या है, वहां से बेहतर है लोग जैसा बच्चे अपने दिमाग में रख रहे हैं कि सर या तो हम लोग किसी मेडिकल की तैयारी कर लें या किसी इंजीनियरिंग की तैयारी कर लें, समझ रहे हो? इंजीनियरिंग की तैयारी कर लें, फिर 12th में तुम्हारे पास ऑप्शन में केवल ये बचता है कि मैथ वाले इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं और बायोलॉजी वाले मेडिकल की तरफ जाना चाहते हैं। अच्छा, बेहतर भी है, क्यों? क्योंकि जैसे ही आप पढ़ के जाते हैं 12th के बाद 4 साल 5 साल कहीं पढ़ाई की, जैसे आप लोगों ने मेडिकल वालों ने नर्सिंग वगैरह कर लिया या बेहतर पढ़ाई की तो एमबीबीएस वगैरह कर लिया, आप लोगों ने बीटेक वगैरह कर लिया, जेई वगैरह का एग्जाम वगैरह दिए, तो आपको इनके उत्तर प्रदेश में भी जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनको भी जेई के द्वारा एडमिशन उसमें भी मिल रहा है। लेकिन शर्त केवल इतनी है कि आपको आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपके पास 2 विकल्प है, आप प्राइवेट जाइए, फॉर्म भर दीजिए, जो भी नंबर आ जाएंगे प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा वहां, चाहे वो मेडिकल का हो चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, वहां तुम्हारे माता पिता के पास जो भी प्रॉपर्टी है वो सब बेचनी पड़ेगी, क्योंकि फीस इतनी है। बीटेक की फीस, एक अच्छे कॉलेज की फीस कम से कम 3-3 लाख रुपए पर ईयर खर्च हो रहा है। 4 साल करोगे तो हिसाब लगा लो कितना हो गया, 12 लाख रुपए हो गया। और आप अगर इसी चीज को मेहनत से करके लेके जाओगे तो आप एक एंट्रेंस पेपर दोगे और जेई का एंट्रेंस पेपर देते हो आप, और मान के चलो वहां भी आपने एनआईटी या आईआईटी का कोई कॉलेज ना मिलके अगर कोई गवर्नमेंट का भी कोई कॉलेज मिल जाता है तुम्हें, जो हमारे स्टेट का जो मेडिकल कॉलेज है ना, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के तौर पर जो जिसमें शामिल है, उनका भी कोई सरकारी कॉलेज अच्छा मिल जाता है, वहां भी तुम आराम से मेरे हिसाब से अंडर 50,000 50,000 के आसपास ही आप लोग अपनी 1 साल की पढ़ाई कंप्लीट कर लोगे आराम से, उसमें भी स्कॉलरशिप आ जाएगा। मतलब ये 4 साल की पढ़ाई आप एक लिमिटेड खर्च में करके कंप्लीट करके वापस आ जाओगे, और उसके बाद आपके अंदर इतनी योग्यता होगी कि आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जहां भी आप जो भी सेटल करना, मतलब जो भी जॉब करना चाहेंगे, वहां आराम से आपको इतना पे या इतना पेमेंट तुम्हें मिल जाएगा कि आप अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकते हैं, आराम से जी सकते हैं बढ़िया से। ऐसे ही अगर मेडिकल की तरफ जाते हैं, अगर जीएनएम की पढ़ाई भी करती है लड़कियां, गर्ल्स है ना, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करती है, तो मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी एक कॉलेज की फीस 2 लाख से शुरू होकर कम से कम 5-5 लाख रुपए बीएससी नर्सिंग की, जीएनएम की भी 2 लाख से 3-3 लाख आसपास फीस प्राइवेट की। आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन फिर से वही है, आप जैसे ये लड़के जेई के द्वारा एडमिशन ले सकते हैं, तुम लोग नीट के द्वारा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक और व्यवस्था है, वो क्या है? वो है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी करके, अभी मैंने बताया था वो अब्दुल कलाम AKTU करके है ना, वो है ये अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी करके, वो एक परीक्षा करवाती है जो उत्तर प्रदेश में जितने भी मेडिकल कॉलेज है, वहां नर्सिंग के कॉलेजों में, जो सरकारी कॉलेज है नर्सिंग के कॉलेजों में बच्चों को एंट्रेंस के द्वारा वहां एडमिशन दिलवा के पढ़ाई कराने का काम है। समझ में आ गई? तो वहां से आप लोग नीट का भी दे दीजिए और उसका भी एबीपी के आसपास कुछ है ना, एबीएसबी के आसपास है, इसको देख लीजिए ना, ये फुल फॉर्म है इसका लगभग। इन दोनों के द्वारा जो, इसके अलावा और भी कई सारे मेडिकल कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटियां हैं जो खुद का अलग से पेपर सेट करती हैं, है ना। जैसे मान के चलो ये है सैफई वाला वो है यूनिवर्सिटी है वो, है ना अपने में, तो वो भी अपने सीपी नेट करके एग्जाम कराते हैं। कुछ जो आपकी 12th की परसेंटेज है, 12th और 10th की परसेंटेज, उसके बेसिस पे भी कई सारे कॉलेजों में एडमिशन होते हैं, लेकिन वो डिप्लोमा वगैरह में होता है। तो आप लोग डिप्लोमा वगैरह ना करके आप लोग पहले कोशिश करो कि बीएससी नर्सिंग वगैरह जीएनएम और बेहतर पढ़ानी है, तो आप लोग मेरे हिसाब से नीट की तैयारी करिए, 2-3 अटेम्प्ट दे दीजिए। अगर सिस्टम सुधरता है या सिस्टम ठीक होता है तो तुम्हारा मेरे हिसाब से अगर अच्छी तरीके से मन लगा के पढ़ाई की तो आराम से 600-650 के आसपास आपको कॉलेज मिल जाएगा, जहां तक उम्मीद है वहां तक, अगर सिस्टम ज्यादा भ्रष्ट नहीं होता है तो। और मुझे उम्मीद है कि चीजें सुधरेगी, अगर आप लोग सारी कोशिश करेंगे मिलकर तो चीजें सुधरेगी जरूर, ये बात निश्चित है, लेकिन सबको कोशिश करनी पड़ेगी उसमें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पर फोकस करिए। ये सारा का सारा बेस किस पे डिपेंड करेगा भाई साहब? 12th पर। इसका मतलब है आपने 9th 10th 11th और 12th में कितनी मेहनत की है। अभी हम लोग 11th का सिलेबस कर रहे हैं, 11th के बाद फिर हमारे पास पूरा 12th का पोर्शन है, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप एक अटेम्प्ट मतलब 1 साल और प्रिपरेशन कर लें, सेल्फ कर लीजिए या हम लोग कराते हैं इसमें कर लो, या कहीं और बेहतर कहीं जाके करना चाहते हो वहां कर लो। उसके बाद अटेम्प्ट दे दो, आराम से अटेम्प्ट दे दोगे तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा।
और जैसे ही कॉलेज मिला तो वहां कम पैसे में एकदम बिल्कुल मिनिमम, माता पिता के ऊपर भी लोड खत्म हो जाएगा। और यही चीज प्रॉब्लम क्या होता है, गांव में जितने भी लोग हैं वो इसी चीज पर फोकस नहीं कर रहे हैं, ये समस्या है। इसलिए ध्यान दीजिए, जितना भी 11th का सिलेबस है उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। 12th का हम लोग कुछ दिन के बाद करा रहे हैं, उसको साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस ले लीजिए, है ना, मॉड्यूल्स वगैरह जो जेई के लिए आते हैं, जो प्राइवेट सेंटर्स वगैरह आते हैं वो खरीद लो, उनके मॉड्यूल्स में जो भी क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं उनको कर, जैसे हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप घर पे जाकर उसके क्वेश्चंस लगाइए, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तुम लोगों से वो यहाँ पूछ लीजिए, ठीक है। इस बात पर विशेष गौर करो, क्लियर है ना। बस ये क्लास यही खत्म करता है। एक